नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेडमिक स्पेस चैनल में। आज हम जीके के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर को कवर करेंगे। यहाँ क्वेश्चन और आंसर के बीच थोड़ी गैपिंग होगी, जिससे कि आप सेट भी लगा सकेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन में 1 फैक्ट्स दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइसोसोम में कितने प्रकार की एंजाइम पाई जाती है? 29, 20, 24 या 22? तो लाइसोसोम में 24 प्रकार की एंजाइम पाई जाती है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। मस्तिष्क की बीमारी निम्न में से किसके द्वारा पहचानी जाती है? एमएमआर, ईसीजी, ईजीजी, ईईजी। ईसीजी द्वारा मस्तिष्क की बीमारी पहचानी जाती है। ईसीजी का परिणाम इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी होता है। यह मस्तिष्क के कार्यों को रिकॉर्ड करता है। मनुस्मृति ग्रंथ को किस भाषा में लिखा गया है? हिंदी, संस्कृत, पाली या इनमें से कोई नहीं? तो मनुस्मृति को संस्कृत भाषा में लिखा गया है। मनुस्मृति की रचना मनु ने की थी। यह स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका, इंद्रपुरी, योगिनीपुर, भाग्यनगर। तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित नगर है। ओजोन परत पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 50 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या 20 किलोमीटर? तो ओजोन परत पृथ्वी से लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ओजोन परत की मोटाई डाप्सन इकाई से मापते हैं। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? माइकल एंजेलो, पिकासो, लियोनार्दो दा विंची, वान गोग। तो मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र लियोनार्दो दा विंची ने बनाया था। मोनालिसा के पेंटिंग को पेरिस के लूव्रे म्यूजियम में रखा गया है। भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी कौन है? नई दिल्ली, हैदराबाद, नोएडा, बेंगलुरु। तो भारत का पहला टेलीकॉम सिटी बेंगलुरु है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी भी कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की संख्या 33 + 1 यानी 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश होते, टोटल 34। जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी, गंगा नदी, गोदावरी नदी या स्वर्णरेखा नदी? जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। जमशेदपुर झारखंड में है। इस शहर का नाम जमशेदजी टाटा के नाम पर पड़ा था। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 7 दिसंबर, 2 दिसंबर या 1 दिसंबर? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं। एड्स HIV वायरस से होता है। यह WBC को प्रभावित करता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड या ओडिशा? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट उद्यान का नाम पहले हेली नेशनल पार्क था। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। बंगाल के किस गवर्नर के समय पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, कॉर्नवालिस या लॉर्ड मिंटो? वारेन हेस्टिंग्स के समय पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 1750, 1756, 1764 या 1757? तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। जीवाणु की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक, एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर, लीवेनहॉक? तो जीवाणु की खोज लीवेनहॉक ने की थी। जीवाणु का नामकरण अहरेनबर्ग ने 1829 में किया था।
आगा खां ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या टेनिस? तो आगा खां ट्रॉफी का संबंध हॉकी से है। हॉकी भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी है। इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों, मैं रेगुलर कहता हूँ आपसे कि अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब आपकी इंटरेस्ट पढ़ाई में ज़रूर है। हाँ, मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि जो पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं वही तो वीडियो को पूरे अच्छे से देखेंगे और उससे कुछ कवर करेंगे। ऐसा नहीं कि बस वीडियो देख लिया, कुछ कवर किया ही नहीं, तो इससे कोई मतलब नहीं बनता है वीडियो देखने का। और हाँ, अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आप एक बात जान लीजिए कि हम आपके जीके की तैयारी बहुत अच्छे से कराएंगे। किस तरह कराएंगे मैं ये आपको लास्ट में बताऊँगा। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी या इलाहाबाद? तो अकबर का मकबरा सिकंदरा है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में, इसे अकबर ने बनाया था। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के प्रथम नियम, न्यूटन के द्वितीय नियम या न्यूटन के तृतीय नियम या इनमें से कोई नहीं? रॉकेट न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है। न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। निम्नलिखित में विष्णुगुप्त के नाम से कौन जाने जाते हैं? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चाणक्य या चंद्रगुप्त मौर्य? तो विष्णुगुप्त के नाम से चाणक्य जाने जाते हैं। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी जो राजनीति के विषय पर है। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा विद्युत का चालक है? चीनी मिट्टी, कांच, अभ्रक या एल्युमिनियम? एल्युमिनियम विद्युत का चालक है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? निप्पॉन डेल्टा, सिसिली डेल्टा, कैस्पियन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा को गंगा का डेल्टा भी कहते हैं। यह पश्चिम बंगाल में है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? स्तंभ, जड़, पत्ती या पुष्प? तो पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती है। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोफिल नामक वर्णक से होती है। आनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं? रॉबर्ट कॉक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जे बर्जीलियस, ग्रेगर जोहान मेंडल? तो आनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जोहान मेंडल को कहते हैं। आनुवांशिकी संबंधी प्रयोग मेंडल ने मटर के पौधे पर किया था। नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी, हिप्नोलॉजी, निम्नोलॉजी और न्यूरोलॉजी? तो नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी कहलाता है। स्वप्नों का अध्ययन ऑनिरोलॉजी कहलाता है। बेलगाम का अधिवेशन कब हुआ था? 1925, 1926, 1924 या 1920? तो बेलगाम का अधिवेशन 1924 में हुआ था। बेलगाम के अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। एक एंगस्ट्रम में कितने मीटर होते हैं? 2⁻10 मीटर, 2⁻8 मीटर, 2⁻10 मीटर या 2⁻9 मीटर? तो एक एंगस्ट्रम में 2⁻10 मीटर होते हैं। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक एंगस्ट्रम होता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह हम आपकी तैयारी कराएंगे। दोस्तों, पहले हम 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर करेंगे जो कि पूरी डिटेल्स में होगी। यहाँ प्रत्येक क्वेश्चन और उनके सभी ऑप्शन को अच्छे से डिटेल्स में डिस्कस की जाएगी। उसके बाद 25 क्वेश्चंस को करेंगे जिसमें कि प्रत्येक क्वेश्चन में 1 फैक्ट्स दी जाएगी और ऑप्शन सहित होगी। उसके बाद 31 लाइनर क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि पहले आप डिटेल्स में पढ़ेंगे, फिर ऑप्शन वाइज, फिर बिना ऑप्शन, मतलब कि नो ऑप्शन। तो हुई ना आपकी तैयारी अच्छी। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।